एक बात होती है कि फला शख्स की आज इस्लाह होगी। हकीकत ये है कि इंसान अपने मन में डूब कर नहीं देखता। एसपी मीडिया वाले, ये जो कलकत्ता से आए एसपी मीडिया वाले, आपसे गुजारिश है कि अपने मीडिया को ठीक ठाक करें, इसलिए कि पर्दे में कोहरा आ गया है, यानी बादल सा लग रहा है, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए अगर आपको अगर पेमेंट सही से लेना है तो काम ठीक ठाक कीजिए, वरना आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। जब इस्लाम की बात आती है, सबसे पहले लोग अपने गिरबान में नहीं देखता, दूसरे को देखने में रहता है। आज फला शख्स की इस्लाह होनी, आज फला शख्स की ग़ीबत दूर कभी भी सलमान अपने गिरबान में देखता नहीं है। मुख्तसर सी वक्त में मुख्तसर सी बात साथ उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज मुसलमानों का हाल क्या है? हमें इस्लाह कहां करनी चाहिए? इस्लाह कहां हो कि आवाम के अंदर, मुसलमान कौमों के अंदर एक ऐसी बेदारी हो जाए जो अपने हाथों में कुरान की तालीम लेके तैयार हो जाए। ये इस्लाह मुसलमानों को कहां से शुरू करनी चाहिए? ये इस्लाह की बात आती है तो मुसलमानों कान खोल के ये बात अपने देखें, सोचो कि इस्लाह हमें अपने घर करना होगा, अपने समाजों से करना होगा, अपने मोहल्लों से करना होगा, अपनी भाईचारे में करना होगा। अगर इस्लाह हम अपने समाज का नहीं कर सकेंगे तो मुसलमानों याद रखना, खुदा का कसम कहता हूं, अगर इस्लाह आपके अंदर नहीं आएगी, ताक़ीद इतने दूर होंगे कि आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में नहीं होगी। कहां से आएगी मोहब्बत आपके दिल में? जब अल्लाह की मोहब्बत कहां से आएगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत कहां से आएगी? आपने कुरान को अपने दिलों से नहीं लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को अपने लबों से नहीं पढ़ा, अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपने अंदर नहीं डाला, तो कहां से इस्लाह आएगी? इस्लाह हमें अपने घर से शुरू करनी होगी। आज हमारा घर का हाल क्या है? हम थोड़ा तसव्वुर करें, सोचें और गौर इस बात पे कि जो हमारी जिंदगी रोज में गुजर रही है वो किस तरह गुजर रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान को पैदा करता है उसे 3 मरहलों में बांटता है। बचपन से जवानी और के बाद जवान से इंसान को 40-45, उसके बाद बुढ़ापे को उम्र तक पहुंच जाती है। एक तो इंसान की बचपन की जिंदगी होती है, एक जवान की जिंदगी होती है, दूसरी बुढ़ापे की जिंदगी होती है। ये जिंदगी किस तरह हमें देखना होगा कि इस्लाह अब हम कहां से करें? जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है, उसे देखने के लिए क्या मिलता है? उसे देखना क्या था वो देखता क्या है? उसे सुनना क्या था वो सुनता क्या है? उसे परवरिश में क्या मिलना था उसे मिलता क्या है? आप तवक्को करते हैं वो बच्चा आपका फरमा बरदार हो जाता है। जो बच्चे को आपने कुरान की तालीम से कोसों दूर रखा, जो बच्चे को आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से
उनकी सुन्नत को दूर रखा, तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपका बच्चा फर्मा बरदार हो जाए? खुदा को कहता हूं फर्मा बरदार नहीं हो सकता, नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी की कीमती असासा अपने बच्चे पे सर्फ करते हैं, अपनी जिंदगी की पूरी मेहनत बच्चे पे खर्च कर देते हैं, आप वो बच्चा को आप कुरान की तालीम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात दूर, कल क़यामत यही बच्चा खड़ा होगा और रब्बुल इज्जत के सामने कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हमारा बाप है, ये हमारा बाप है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारा समाज है, ये फला शख्स को देख रहे हैं, ये अपने आप को बड़ा समझता था, ये फला शख्स को देख रहे हैं, अपने आप को तालीम बड़ा गहरा समझता था। वही बच्चा कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कहेगा, हमें कुरान की तालीम से दूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हमें दूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिरबान आपका पकड़ेगा और इमाम इसको तसव्वुर करें, थोड़ी तसव्वुर इस बात पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने में आप खड़े होंगे और आपका बच्चा इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने दादा को कुर्बान उसके बाद वही बच्चा आपका गिरबान पकड़ता है और कहता है कि ये मेरा बाप हमें कुरान की तालीम से दूर। मुसलमानों थोड़ा सा इस बात पे सोचें, उस वक्त कहेगा हमें जहन्नम जाने से पहले मेरे बाप को जहन्नम। मुसलमानों थोड़ा सा दिल में तसव्वुर करें, अगर अपने बच्चे को इस्लाम की तालीम से दूर रखेंगे, आप अल्लाह से भी दूर होंगे, रसूलुल्लाह से भी दूर होंगे, अपने आप इतना दूर रखेंगे कि कभी भी आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी। अभी हम और आप एक ऐसे मुक़द्दस महीने से गुजर रहे हैं जिस महीने की फजीलत बरकत कितनी बड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का महीना दिया। रमजान के माने आते हैं जलाने की। क्या चीज जलाना, ये चीज को सोचे। इंसान के जो गुनाह है उस चीज को जलाया जाता है। आपने 29 रोजा रखा, कभी आपने तसव्वुर किया अपने अंदर कि भूख के रहते हैं, भूख की शिद्दत क्या होती है? जो गरीब होता है उनकी शिद्दत भूख के क्या होती है? जो प्यासा होता है उनकी प्यास की शिद्दत क्या होती है? अगर मुसलमानों आपको ये एहसास नहीं हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा के मांग, या अल्लाह हमारी कौन सी खताएं हो गई कि हम गरीबों की गरीब की भूख को हम नहीं समझ सके। ये चीज को सोचने का मकाम है मुसलमानों, सोचने का मकाम है। और हम चलते हैं तीसरी बात के तरफ। ये बात इतनी ही कीमती है कि अपनी जिंदगी को संवारने के लिए ये दवा तरह काम देती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वक्त तलवार है, वक्त तलवार है। अब देखें, अगर आप वक्त को अपने हाथ में लेते हैं तो तलवार के मानिंद आप हर चीज में फतह कर सकते हैं। अगर आप वक्त को अपने वक्त को गुजार दिए, वही वक्त तलवार आपको कुर्बान कर देगा। मुसलमानों अपने अंदर से ये चीज को दूर कि हम हैं तो हमारे जैसा कोई नहीं, हम हैं तो हमारा जैसा कोई नहीं। एक और के हम और आप जानते हैं
कि मूसा कलीमुल्लाह वो नहीं, कि मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करने वाले हैं। एक दफा इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से मूसा कलीमुल्लाह बात कर रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा जमीन पे जाओ, अपने सिकंदर लोग पास करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पे गए। जमीन पे जाने के बाद कुछ दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाता है और कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए मूसा तुमको मैं काम किया था, वो काम किया? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जमीन पे कोई कमतर लोग नहीं मिला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ए मूसा आप तुम जमीन से बकरी के बच्चे को भी ले आते, तुमसे तुम्हारी नबूवत छीन लेते। मुसलमानों सोचे, मूसा कलीमुल्लाह अगर तो बकरी को भी कमतर सोच लेता तो उससे उसकी नबूवत छीन लेती। हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में किसको क्या नहीं समझते हैं। हम हैं तो हमारे जैसा कोई नहीं, अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। मुसलमानों ऐसा आप बिल्कुल न करें, हरगिज़ न करें। इसलिए वक्त कम है, नहीं तो वक्त अगर मिलती तो बात ज्यादा होती। हमारे स्टेज पे बहुत से उलमाए किराम तशरीफ फरमाए हैं, उनकी भी बात आप लोगों को सुननी है। और लास्ट में 2 मिनट और के बाद वक्त को लेते हैं कि अगर अपनी जिंदगी को अगर हमें गुजारनी है तो एक चीज और डाल लें कि अपनी जिंदगी की 24 घंटे में 5 मिनट इस तरह गुजारें कि अपनी जिंदगी से 5 मिनट में वो आप जिस चीज में आप मशगूल रहते हैं वो चीज से दूर हो जाए। और आप फोन चलाते हैं उसको साइड रख दें और यकीनन वो 5 मिनट आप बंद करके आप ये सोचें कि हमारा इंतकाल हो गया है और हमारे ऊपर एक कफन है और हमारे घर वाला हमें कब्र में रख रखा है और कब्र में रख के चला गया है। मुसलमानों आप 24 घंटे की जिंदगी में 5 मिनट ये बना लें, यकीन है कि अपने आमाल को आप सुधार लेंगे, अपनी जिंदगी को आप सुधार लेंगे। अगर इस चीज से आपकी जिंदगी नहीं सुधरती है तो आप अपनी जिंदगी में वो चीज को लाए, वही 5 मिनट लें। आप अभी बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं कार्टून की, वो सांप बिच्छू उसको अपने पास रखें और सोने के वक्त अपने पास रख के ये तस्वीर करें ये जो बिच्छू है ये हकीकत में है, ये सांप जो है हकीकत में है। और हम झूठ बोले हैं कि सांप हमें डस रहा है, अगर जो हम बुरा रहे हैं ये बिच्छू हमें कान में दाखिल हो रहा है। मुसलमानों अगर ये तस्वीर जिस दिन आप कर लिए ना, यकीनन खुदा का कसम खा के कहता हूँ आप पक्का सच्चा मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।